अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मोहम्मद अली शब्बीर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरिएट में हुकूमत SC, ST, BC और अक़लियतों के मुशीर के तौर पर चार्ज संभालिया। इस मौके पर वुज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और जोपल्ली कृष्णा राव, दिल्ली में TS हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे डॉक्टर मल्लू रवि, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। G21 ఛాంబర్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వ సలహాదారుగా మరియు సలహాదారుతో సహా SC, ST, OBC, మైనారిటీ ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్లకు పరశురాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ వెనుకబడిన తరగతుల గురించి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని గతంలో మైనారిటీస్కి 4% రిజర్వేషన్ ఇచ్చి ఎంతో మీరు అభివృద్ధి చేసినారు. ఇప్పుడు దాన్ని ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలని అనుకుంటున్నాను. మరి ఇలా ఛార్జ్లో ఎంతమంది వచ్చి ఆశీర్వాదించినారు. నేను ముఖ్యంగా ఈ పదవులు ఇచ్చినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, రాహుల్ గాంధీ గారికి, ఖర్గే గారికి, మరి నా సహచరులు మంత్రులు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. नारा भुवनेश्वरी की TDP कारकुन के अहले खाना से ताजियत। भुवनेश्वरी ने वेंकटगिरी हल्के के सनियापालम गांव में सरगर्म कारकुन सनी बोइना कृष्णया के खानदान से मुलाकात की। चंद्रबाबू की गैर कानूनी गिरफ्तारी कृष्णया बर्दाश्त नहीं कर सकी और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। भुवनेश्वरी ने कृष्णया की तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया। कृष्णया के खानदान के अफराद से मुलाकात की और उन्हें 3 लाख रुपए का चेक हवाले करते हुए माली मदद फराहम की। उदयपुर की बावकार और कौमी अवार्ड याफ्ता NGO नारायण सेवा संस्था 4 फरवरी को तेलंगाना में माजूर अफराद की फलाह व बहबूद के लिए एक मुफ्त कैंप का इनेकाद करेगी। संस्थान के मीडिया और ताल्लुकात आमा के अफसर भगवान प्रसाद गौड़ ने इजहार किया है कि नारायण सेवा संस्थान इन लोगों के दुखों को दूर करने के लिए गुज़िश्ता 39 सालों से लगन के साथ काम कर रही है, जो हादिसात की वजह से माजूर हो गए, जिसके नतीजे में उनके बाजू या टांगे ज़ाय हो गई हैं। संस्थान अफराद को माजूर जिंदगी के चैलेंजों से बचाने का अहद करता है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। बंधुओं, आपको ज्ञात हो कि नारायण सेवा संस्थान 1985 से दिव्यांगता के क्षेत्र में और मानवता के कल्याण के लिए कार्यरत है। इस संस्थान द्वारा अब तक करीब 4.5 लाख लोगों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं और करीब 41,000 दिव्यांगों को, जो दिव्यांग किसी दुर्घटना के अंदर या किसी करंट या हादसे के अंदर हाथ पांव खो देते हैं, उन बंधुओं को आर्टिफिशियल लिम्ब, चाहे वो हाथ हो या पाँव हो, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुका है। इसी संदर्भ में नारायण सेवा संस्थान समस्त तेलंगाना के दिव्यांगों को लाभान्वित करने की सोच के साथ में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सोच के साथ में, नारायण सेवा संस्थान एक विशाल कैंप का आयोजन 4 फरवरी को ईडन गार्डन के अंदर करने जा रहा है। उसके अंदर आज की डेट तक लगभग 950 लोगों का पंजीयन हो चुका है। जहाँ पे जितने भी रोगी आएंगे उन सभी रोगियों को भोजन की व्यवस्था नारायण सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क दी जाएगी और अभी जो चयनित बंदे होंगे, जितने भी दिव्यांग चयनित होंगे, उन सभी को 45 डेज के बाद इन सबको आर्टिफिशियल लिम्ब हमारी उदयपुर के अंदर जो फैब्रिकेशन यूनिट है उसके अंदर निर्मित करके तैयार करके इनको इस्तेमाल में बांटे जाएंगे। मैं हमारे सूबाई सदर कश्मीर खुर्शीद आलम JK और PC लीडर शौकत वानी की क़यादत में आलम गचो बेरवा में वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया। अपने खिताब के दौरान खुर्शीद आलम ने कश्मीर के देहातों और छोटे कस्बों से आवाजें बुलंद करने के लिए पार्टी की लगन पर जोर दिया। खुर्शीद आलम सैयद ने पार्टी प्रोग्रामों को तैयार करने और निचली सतह पर पार्टी की ठोस तंजीम साजी के लिए पार्टी कारकुनों से खिताब किया। खुर्शीद आलम ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों पर जोर दिया कि वो घर घर और आउटरीच प्रोग्राम शुरू करें। देख, मेरे कायद सजाद गनी लोन साहब ने मुझे एक काम मुफर्ज किया है कि मैं हर इलाके में जाके पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो तशहीर है लोगों तक इसका प्रोग्राम पहुंचा दो। उस ज़माने में बर्फ़, आप देख रहे हैं बरसती बर्फ़ में यहाँ हम पहुँचे और दूर दराज इलाका है, दूर रफ्तादा इलाका है। यहाँ जितनी तादाद में लोग हमारे साथ आए इस मीटिंग में शिरकत जिन्होंने की, सारे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका थे और मुझे इस बात की खुशी है और पूरे वसूख के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस आलमगोश के एरिया में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक मजबूत ढांचा तैयार हुआ है, मजबूत से मजबूत तरीन ढांचा है, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट।
मुझे यकीन है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सितारा चमकने वाला है और इंशाल्लाह चमकेगा। अवामी राब्ता मुहिम हमारी कामयाबी से चल रही है और अहकामात के मुताबिक, सदर के अहकामात के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। मेरा जो तज्जिया है, जो मैंने देखा है पिछले 10-15 दिन में, कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और शौकत का काम जो है बुनियादी सतह पे है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ लोग जुड़ रहे हैं। एक नया ख्वाब है, एक नया शवाला है। जो लोग यहाँ के हैं, उन्होंने जो हालात पिछले 70 साल में देखे हैं, मुख्तलिफ सियासी तंजीमों की पजीराई इन्होंने की है, सपोर्ट किया है, और हासिल क्या हुआ है वो इन लोगों से भी आप सुन सकते हैं। यहाँ पे जितने लोगों ने बात करी, ये इलाका मेरे ख्याल से बैकवर्ड डिक्लेयर होना चाहिए था। जो इसकी मसाफत है, जो यहाँ के हालात है, जो यहाँ की गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, तो उस तरीके से किसी सियासतकार ने इस इलाके को कोई नज़र में खातिर में नहीं लाया है, नज़रअंदाज हुआ है। मेरा यकीन है, और मैंने सजाद साहब की तरफ इनको यकीन दिलाया है, कि इस इलाके की लार्जर बहबूद, छोटी बातें नहीं, बिजली लैंप के लिए वो बातें वो छोड़ के, इस इलाके के लार्जर बहबूद के लिए, ताकि यहाँ के सारे लोग जिससे मुस्तफ़ीद हो जाए, वो इंशाल्लाह हम उन चीज़ों के लिए ताक़ुदौ करेंगे। और हमारे जो साथी हैं, ये हमारे वर्कर नहीं हैं, हमारे साथी हैं, हमारे सफारतकार हैं। यही लोग हैं जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की आवाज़ को आगे पहुंचा रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, जितना काम ये कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। एक रोशन मुस्तकबल के लिए माजी को टटोलना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर हम माजी को छोड़कर मुस्तकबल की तामीर करें तो वो बिल्कुल गलत तरीका है। और जो लोग माजी की हिस्ट्री को नज़रअंदाज करना चाहते हैं, वो कभी भी मुस्तकबल की बात, मुस्तकबल की तामीर सही तौर पे नहीं कर सकते। जब भी कोई सियासतकार, जब भी कोई इंटेलेक्चुअल बात करेगा, उसको 30-35 सालों का तज्जिया ज़रूरी करना पड़ेगा। अब उसमें क्या हालात है, कौन जिम्मेदार है, मैं समझता हूँ कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन लग जाना चाहिए कि 1987 में क्या हुआ, पिछले 40 साल में इस रियासत में क्या हुआ। एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन अगर लगता। बीआरएस जनरल सेक्रेटरी सोमा भरत कुमार ने कहा है कि मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ सख्त नाइंसाफी की गई। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी होने पर भी कांग्रेस कायदीन लब नहीं खोल रहे। कांग्रेस हुकूमत ने बजट पर कम से कम एक नजरसानी भी नहीं की। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर रियासत के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी मनमानी तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बल्दियाती इदारों में अदम एतमाद की तहरीक पास कर रही। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के साथ ताउन कर रही और बीआरएस पर अदम एतमाद कर रही। कांग्रेस हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के लिए मरकज पर दबाव नहीं डाला। बीआरएस एमएलसी कल्वाकुंटला कविता ने कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के प्रोग्रामों के लिए राय आमा को जाय कर रहे। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी को सरकारी तकरीबात में मदऊ किया गया तो वो काले काल पर एहतजाज करेंगी। प्रियंका गांधी को किस हैसियत से सरकारी तकरीब में बुलाया जा रहा, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने ये बताने का मुतालबा किया कि कांग्रेस पार्टी झारखंड एमएलए के कैंप के लिए खर्च कर रही है या वो सरकारी फंड्स खर्च कर रही। కుటుంబం 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 అని తెల్లారులేస్తే కేసీఆర్ కుటుంబం మీద ఏడ్చేటటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఒక మాట చెప్తా ఉన్నా, ప్రజలందరూ కూడా దయచేసి తెలుసుకోవాలి. ఇవాళ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి 22 కుటుంబాలకు టికెట్లు ఇచ్చినారు. 22 కుటుంబాల నుంచి అధికారికంగా ఏదో ఒక పదవిలో అభ్యర్థులు ఉన్నారు. గడ్డం వినోద్ గారు, గడ్డం వివేక్ గారు, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు, మైనంపల్లి రోహిత్ రావు గారు, మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, పద్మావతి రెడ్డి గారు, జువ్వాడి నరసింగరావు గారు, రత్నాకర్ రావు గారి కొడుకు, కూచాడి శ్రీహర్ రావు గారు, రత్నాకర్ రావు గారి కుటుంబ సభ్యుడే, దుద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబు గారు, మాజీ మంత్రి శ్రీపాదరావు గారి కొడుకు, ఒడితెల ప్రణవ్ గారు, తాత మాజీ ఎంపీ సింగాపురం రాజేశ్వరరావు గారు, దామోదర్ రాజ్ నరసింహ గారు, తండ్రి మాజీ మంత్రి సి రాజ్ నరసింహ గారు, అట్లానే చెరుకు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, ముత్యం రెడ్డి గారు కుమారుడు, టి విజయారెడ్డి గారు, పీజేఆర్ గారి బిడ్డ, అట్లనే కోట నీలిమ గారు, సనత్ నగర్ కాంగ్రెస్ జాతీయ నాయకుడు పవన్ ఖేడా భార్య ఈమె. మన రాష్ట్రంతో సంబంధం లేదు, ఏం లేదు, కానీ సడన్ గా వచ్చిర్రు పారాషూట్ టికెట్లు. చిట్టం పర్ణికారెడ్డి గారు, మాజీ ఎమ్మెల్యే నర్సిరెడ్డి గారి మన్మరాలు, కూచుకుల రాజేష్ రెడ్డి గారు, నాగర్ కర్నూలు దామోదర్ రెడ్డి అన్న కొడుకు, కుందూరు జైవీర్ రెడ్డి గారు, నాగార్జున సాగర్ జానారెడ్డి గారి కొడుకు. మళ్ళీ ఇప్పుడు వాళ్ళ అన్నకి ఎంపీ టికెట్ కావాలని ఇవాళనే ఆయన అప్లికేషన్ కూడా పెట్టుకున్నారు జైవీర్ రెడ్డి గారు. కొండా సురేఖమ్మ గారు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ కొండా మురళి భార్య, మల్లు బట్టి విక్రమార్క, అదేవిధంగా వాళ్ళ సోదరులు
మల్లు అనంతరాములు గారు, మల్లు రవి గారు వారి తండ్రి గారు, వారు మొత్తం కుటుంబ నేపథ్యమే. ఇవాళ మల్లు బట్టి విక్రమార్క గారి భార్య ఖమ్మం ఎంపీ టికెట్ రేసులో కూడా ఆవిడ ఉన్నారు. మరి పట్లోళ్ళ సంజీవ్ రెడ్డి గారు మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్లోళ్ళ కృష్ణారెడ్డి గారి కొడుకు, మదన్ మోహన్ రావు గారు వారిది కూడా కుటుంబ నేపథ్యమే. ఇట్లా ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటూ పోతే గిన్ని కుటుంబాలకు మీరు ప్రోద్బలం ఇస్తున్నారు, ఇన్ని కుటుంబాలకు మీరు పోటీ చేసే అవకాశం ఇచ్చారు, ఇన్ని కుటుంబాలను మీరు మోస్తున్నారు. మళ్ళీ ఇలా కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఏమంటారు, మా అన్నకు మంత్రి పదవి ఉంటే ఏమవుతుంది, నాకు రాదా మంత్రి పదవి అంటారు. మీరు మా మీద మాట్లాడే అర్హత మీకుందా? మీరు మమ్మల్ని మాట్లాడితే కేసీఆర్ గారిని ఇంకా కూడా తిట్టడం తప్పితే ఏం పని చేస్తున్నారో ఒకసారి తెలంగాణ ప్రజలకు దయచేసి తెలియజేయాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट वाडेरा राजू रविचंद्र ने कहा है कि बीआरएस पार्टी के लिए एजेंसी इलाकों की तरक्की के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए मरकजी हुकूमत से लड़ना ही मुमकिन है. उन्होंने कारकुनों से कहा है कि वो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में महबूबाबाद के एमपी की जगह बीआरएस पार्टी को वापस जितवाएं और भद्राचलम के फंक्शन हॉल में पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी की मीटिंग मुनक्किद हुई. साबिक वजीर हरीश राव मेहमान खसूसी थे और रुकन असम्बली रविचंद्र ने इस इजलास से खिताब भी किया. भद्राचलम हल्के की सतह की मीटिंग में साबिक वजीर और एमएलए हरीश राव ने कहा है कि भद्राचलम एमएलए को जिताने के लिए तमाम लोगों और कारकुनों का शुक्रिया. सियासत में जीत और हार लगी रहती है, शिकस्त सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर है. और कहा केसीआर ने पोलावरम प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई बड़ी मीटिंग की तो वो 35 दिन तक यहाँ ठहरते. हमने सबके साथ काम किया है, हमने जलसे को कामयाब बनाया. 2009 में हमने सिर्फ 10 सीटें जीती थी. अगर हम हौसला शिकनी करते तो तेलंगाना ना आता, रेवंत रेड्डी पीसीसी ना बनते और चीफ मिनिस्टर ना बनते. रेवंत रेड्डी के लिए सीएम का ओहदा केसीआर की तरफ से दी गई हुई भीख है. केसीआर की वजह से तेलंगाना आया, उन्हें आज सीएम का ओहदा मिला. आरटीसी बस स्टैंड में डॉक्टर बीआर अंबेडकर के मुजस्समे पर जगन मोहन रेड्डी ने मेगा डीएससी के नाम पर बेरोजगारों को धोखा दिया है. वो कानों पर फूल रखकर बैठ गए और उनके सामने काली पत्तियों के साथ नोकीली मछलियां भी रखती हैं. इस प्रोग्राम में टीएनएस के सरकारी तर्जुमान वीरागंधम प्रशांत, हल्का सेक्रेटरी श्रीकांत, नायब सदर पानी डेपू वेंकटा साई, सेक्रेटरी काकानी ब्रह्मा नायडू और नागेश्वर राव व दीगर मौजूद थे. सुनील डिंपल सदर मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर ने तमाम इलाकाई सियासी जमातों कांग्रेस, एनसीपी और पीडीपी, एनसीडीएपी आजाद अपनी पार्टी से मुत्तहिद होने की अपील की है. डिंपल ने कहा है कि तमाम इलाकाई पार्टियों को मुत्तहिद होना चाहिए ताकि बीजेपी कश्मीर में ना आ सके, वरना वो जम्मू कश्मीर की तमाम पार्लिमानी निशस्तें खो देंगे और इसके बाद बीजेपी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात भी नहीं कराएगी. सुनील डिंपल ने कहा कि मिशन रियासत का दर्जा आर्टिकल 370 35A जम्मू कश्मीर रियासत, पीओके गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर में लद्दाख के इत्तेहाद की जंग लड़ रहा. उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों और लोगों को इत्तेहाद के फॉर्मूले को सीखना चाहिए, लद्दाख के लोगों से हिम्मत पकड़नी चाहिए और जम्मू कश्मीर की आबादी को बचाने के लिए मिशन स्टेटहुड विजन दस्तावेज को अपनाना चाहिए. देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पार्लियामेंट लोकसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है. लेकिन इस मौके के ऊपर मैं तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को एक पैगाम भेजना जा रहा हूं और इसे गंभीरता से लें. वो तमाम रीजनल पार्टी जो मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं या सरकार बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, आपका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, अपनी पार्टी, गुलाम नबी आजाद की पार्टी एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे तो आप पार्लियामेंट के चुनावों को जीत नहीं सकेंगे. ये आपको मैं सीधा पैगाम भेज रहा हूं क्योंकि ये जंग जो मैं रियासत के दर्जे की वापसी की, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने की बात कर रहा हूं और इसकी जंग लड़ रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश लेकर के आया हूं, ऑर्डर्स, कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए, जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं. लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी, इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर को सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा. और जितने भी साबका मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, कबीना मंत्री और जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, आप सभी जिम्मेवार हैं. जितने भी
हुक्मरान पहली पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जम्मू कश्मीर को बर्बादी के लिए आपका भी उतना ही हाथ रहा है, क्योंकि आपने 370, 35 से रियासत का दर्जा, हमारे इतिहास, डेमोग्राफी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन की शर्तों के साथ खिलवाड़ किया है। और आप ही की वजह से आज हमारी रियासत गई, 370 गया, 35 से गया, स्टेट सब्जेक्ट गया, जमीनें चली गई, नौकरियां भी दांव पे लग गई। और अगर आप डेमोग्राफी को बचाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की, तो एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाएं, वरना आप सारी सीटें हार जाएंगे। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद, पार्लियामेंट के हारने के जीतने के बाद जो भी होगा, वो जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं करवाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इलेक्शन डिपार्टमेंट बीजेपी का बन चुका है। और तमाम सरकारी एजेंसीज जितनी भी हैं, वो बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है। और इन नेताओं को मैं ये पैगाम भेज रहा हूं कि आपको, एक तो मैं लद्दाख बंद जो आज लद्दाख के लोगों ने किया है, वो भी मिशन स्टेटहुड के विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर चल रहे हैं कि वो भी रियासत का दर्जा, स्टेट सब्जेक्ट, जमीनों की हिफाजत, नौकरियों की हिफाजत के साथ साथ रियासत का दर्जा चाहते हैं। मेरा पूरा हमारा समर्थन लद्दाख के लोगों के साथ, उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है। और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज से तमाम रीजनल पार्टीज को सबक सीखना चाहिए। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी पीडीपी, आजाद की पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, जो भी सरकारें बनाने का दावा करती हैं या मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, लद्दाख के लोगों के आज लद्दाख बंद के और उनकी मांगों का हम पूरा समर्थन करते हैं। और आने वाले दिनों में हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे। और एक बात और कह दें, अगर आप पार्लियामेंट के, लोकसभा के चुनावों में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी नहीं हुई, तो आपका हारना तय है और आप ही जम्मू कश्मीर की बर्बादी के जिम्मेवार होंगे, क्योंकि आपने ही हुकूमतें की, आप ही मुख्यमंत्री, कबीना मंत्री केंद्र में भी जम्मू कश्मीर में रहे। आप ही की वजह से 370 चला गया, यूनियन टेरिटरी हमारी रियासत बन गई, हमारी खूबसूरत रियासत का बंटवारा हो गया, लद्दाख हमसे अलग हो गया, हम उसको भी लाएंगे वापस। और आप ही के जिम्मेवार हैं, जो जिस मौजूदा दौर में हमारी रियासत, हमारे लोग बर्बादी से गुजर रहे हैं, आप ही जिम्मेवार होंगे। और अगर आप एक प्लेटफार्म के ऊपर नहीं आए, तो ये ले लीजिए कि आप रास्ता दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में घुसने का और जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए। फिर आप, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आजाद की पार्टी, जितने भी ये ख्वाब देख रहे हैं, आप लोग जिम्मेवार होंगे। और एक बात हम आपको बता दें, अगर भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट के चुनावों में जीत जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर में कभी असेंबली के चुनाव नहीं करवाएगी और बहाने बनाती रहेगी, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने से इनकार करती रहेगी, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने से भी इनकार करती रहेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली, अपने बुजुर्गों की पगड़ी, मान सम्मान, स्टेटहुड और अवाम की और नौजवानों की हकूक की हिफाजत हम खुद करेंगे। और इसके लिए मैं जंग जारी रखूंगा और आपको एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाना चाहिए। ये बात समझ लीजिए, तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, आप भी जम्मू कश्मीर की बर्बादी के पूरे जिम्मेवार होंगे। वनुकुंडा हलके बोलापली मंडल राउलपुरम गांव रमनजी और पराया पाले बोइना के 2 गरीबों और पाले बोइना पराया के 2 जला दिए गए हैं। इसकी इत्तला मिलते ही पालनाडु जिले तेलुगुदेशम पार्टी के सदर और साबिक रुकन असेंबली जेबी अंजनुलू ने मंडल रहनुमाओं को माली इमदाद और जरूरी अशिया की तकसीम की। इस प्रोग्राम में कारकुनों ने भी शिरकत की। जामितुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस ईदगाह मीर आलम हैदराबाद पर मुनक़िद इज्तिमा के मुफ़क्किरुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहिब शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया के दुआया कलिमात से इफ्तिताह हुआ। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हल्क़े हैदराबाद, मोहम्मद मुबीन रुकन असेंबली हल्क़े बहादुरपुरा, मोहम्मद खादर कॉरपोरेटर, मौलाना सैयद दरवेश मोहिउद्दीन कादरी, मौलाना
حسان فاروقی، مولانا سراج الرحمان فاروقی، مولانا حافظ محمد مظفر حسین خان بند نوازی، سید شاہ نور الحق قادری، محمد رحیم اللہ خان نیازی، مولانا احمد حسن رضوی، مولانا عبید رضا، مولانا صدقی شاہ، راشد عبدالرزاق میمن کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری ڈائریکٹر کانفرنس نے خیر مقدم کلمات پیش کی اور ڈپٹی ڈائریکٹر مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری نے مہمانوں کا استقبال کیا اور کلمات تشکر بھی ادا کیا۔ وحید احمد ایڈوکیٹ انتظامات میں مولانا ایس ایم سراج الدین، مولانا صلاح الدین انوری قادری، مولانا زاہد قادری، مولانا عبدالواسع احمد پاشا، حافظ عبدالقیوم شمس الدین فاروقی، مفتی عبدالرحیم قادری، مولانا عارف ہاشمی کے علاوہ دیگر نے حصہ لیا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔